हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों के साथ चल रही होगी। आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स तो ऐसे होंगे जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका हाफ हाफ है, मतलब कुछ उन्हें आता है कुछ उन्हें नहीं आता। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा है कि नहीं भैया, हम तो बिल्कुल लास्ट के 5 दिन में ही तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी जिन्होंने अपना पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल ये भी मत सोचना कि अगर आप सीटेट में बिना पढ़े ही जाएंगे, मतलब आप एक भी दिन बुक्स नहीं खोलेंगे तो आपका सीटेट हो जाएगा, है ना। इतना भी इस सीटेट को आप लोग इजी मत लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स दो दो बार सीटेट दे देते हैं बट उनका नहीं निकल पाता। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफी स्टूडेंट्स का रह जाता है सीटेट क्लियर होना। ठीक है, अभी क्या है, देखो आप लोगों ने जैसे अपनी तैयारी करी है, जहां से भी आपने अपनी तैयारी करी है, ठीक है, आप लोगों ने या तो अपने नोट्स बनाए होंगे सीडीपी वगैरह के। अभी एंड मोमेंट पे आपने क्या करना है, एक तो आप लोग अब लास्ट मोमेंट पे ना बहुत ज्यादा चैनल्स को स्टक मत करो कि मतलब इधर से भी पढ़ लूं उधर से भी पढ़ लूं। अपने 2-1 चैनल्स बस रखो, ठीक है, उसी से आप लोग अपनी सारी चीजों को पढ़ो। जो भी आपके मैराथन वगैरह है उन सबको आप लोग रिवाइज करो। आप लोगों ने जो अपने नोट्स बनाए हैं, अभी एंड मोमेंट पे आपको क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स को आप लोग रिवाइज करो। ठीक है, और बिल्कुल भी सबसे पहली चीज है कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट और बिल्कुल एक नेगेटिविटी मत लेके आओ, परेशान मत हो। आपकी जितनी तैयारी है कोई दिक्कत नहीं है, अभी जितने भी डेज बचे हैं ना, इसमें आप लोग इजीली अपने सीटेट को क्लियर कर लोगे अगर आपने एक चीज पे फोकस कर लिया तो। ठीक है, अब वो चीज क्या है ना, अब मैं उस चीज को आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज है, देखो भाई, सीटेट का ऐसा होता है सीधा साधा सा कि सीटेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। जो सीटेट को क्लियर करना है ना, आपने या तो है कि भैया आपने बिल्कुल 150 में से आपको फुल नंबर लेके आना है, 140 लाना है, 130 लाना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक हल्की सी अपनी डीप स्टडी भी करोगे, हर एक चीज को आप लोग पढ़ोगे, सीडीपी के हर एक पोर्शन को आप लोग कवर करोगे, हर चीज आप लोग करोगे। ठीक है, बट ये है कि आपको अगर सीटेट में, देखो सीटेट में सिर्फ हमको क्लियर करना होता है, और सीटेट के मार्क्स कहीं पे भी ऐसे काउंट नहीं होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं, अब जैसे केवीएस निकला है, या फिर अभी DSSS भी आएगा, या फिर अभी बहुत सारी आपकी ऐसी वैकेंसीज हैं, तो ऐसे सीटेट के मार्क्स काउंट नहीं होते। बस जो जरूरत होती है वो ये होती है कि भाई क्या आपका सीटेट क्लियर है, आपका सीटेट क्लियर होना ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अभी देखो बहुत आसान होता है सीटेट को क्लियर करना अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने कर लिए हैं अच्छे से। ठीक है, आपने बेशक कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी आज की ये तैयारी आपको आगे और काम आएगी, है ना। और दूसरी चीज ये, जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, स्पेशली उनके लिए वीडियो कि भैया बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो, है ना। बहुत आराम से आप लोग अपनी सीट को क्लियर करोगे। करना क्या है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना सीटेट के, जितने भी अब तक आपके सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं, वो सब आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लो। सारे क्वेश्चन सीडीपी के कर लो, मैथ्स, ईवीएस, ठीक है, लैंग्वेजेस, जिसका जो भी कुछ आता है वो आप लोग अच्छे से कर लो। अगर आपने जितने भी सीटेट को अच्छे से कर लिया, और स्पेशली जो अभी लास्ट ईयर जो आपका सीटेट हुआ है ना, अलग अलग शिफ्ट्स में जो एग्जाम हुआ है, अगर आपने ये सारी चीजें जितने भी ईयर्स के सीटेट है अच्छे से कर लिए, तो आप लोग बहुत आराम से अपने सीटेट को क्लियर कर लोगे, है ना। रही बात ये कि मैम अभी हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, तो फिर हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, आंसर्स को करेंगे। पहली बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है उसके अंदर आपके आंसर्स भी होते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको आंसर्स पता चल जाएंगे। दूसरा, जब आप पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे ना, ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जब आप पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के साथ में आपको इतनी ज्यादा आपकी समझ क्रिएट हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है और उसके अंदर हमें क्या चीज बतानी है। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वो आपका खुद से खुद आपकी चीजें जो है सॉल्व होती चली जाएंगी। और दूसरा, देखो सीटेट के अंदर ना आपका रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है, आप समझ लो। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है, इसीलिए ही यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सीटेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीटेट का एक फिक्स्ड सिलेबस है कि भैया इसी सिलेबस में से आना है। अब आपके इतने साल से पेपर हो रहे हैं, तो भैया वो जो पेपर हो रहा है वो उसी सिलेबस में से घूम फिर के हो रहा है ना। कभी कोई सा क्वेश्चन दे देता है, कभी कहीं कोई सा क्वेश्चन दे देता है। बट अगर आप सीटेट का खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से कर लेते हो तो सीटेट आपका आराम से क्लियर हो जाना है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है, सीटेट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अभी जितना टाइम है, जितना आप लोग पढ़ सकते हो उसमें पढ़ लो। जो बिल्कुल लास्ट के डेज बचेंगे, अच्छे से अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना, पूरी बुक को लेना,
A to Z सारे के सारे पेपर्स को सॉल्व करते चले जाना, अच्छे से उनको अपने दिमाग में भर लेना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बस आप लोग आराम से अपने सीटेट में जाना, और 2022 वाला जो सीटेट हुआ था, सॉरी 21 वाला, ठीक है, उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन वाला हुआ है उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाना है, ओके। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।